बलिदान का सपना सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को, जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। जय हिंद फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी ट्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, गणतंत्र दिवस से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आज की वीडियो में उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी को। फ्रेंड्स, 26 जनवरी को प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 74वीं। फ्रेंड्स, 2023 में गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2023 की थीम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जन भागीदारी। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, मिस्र के राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम पर राजपथ पर तिरंगा कौन फहराता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम राजपथ पर होता है और राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जबकि स्वतंत्र दिवस के मौके पर कार्यक्रम लाल किले पर होता है और प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, इरविन स्टेडियम में। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है कि इरविन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, सही जवाब होगा इरविन स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को। फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र लागू हुआ था। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रारूप समिति का। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 29 अगस्त 1947 को। फ्रेंड्स, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है,
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इस समिति में 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। फ्रेंड्स, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न है, भारत में हर साल झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 जुलाई को। पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। अगला प्रश्न है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र कब आया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 3:2। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने अशोक चक्र को कहाँ से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सारनाथ अशोक स्तंभ से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी और इसी बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को की गई थी और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, बी.एन. राव। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के भी रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1911 में। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित विश्व नारायण धर थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, वंदे मातरम को 24 जनवरी 1959 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस ग्रंथ से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आनंद मठ से। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।